हाय एवरीवन, वेलकम टू द बी आई मैन। और आप सबका स्वागत है पावर क्वेरी के नेक्स्ट सीरीज़ में, जहां हम बात करने वाले हैं ग्रुप पाई के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है इनिशियली, बट जब जैसे ओवर द पीरियड आपका एक्सपीरियंस गेन होगा ना, तो आप ये यूज़ करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करने वाले हैं, जो कि बेसिकली आप इंटरफेस को यूज़ करके यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या बात करने वाले हैं इसको डिटेल में देखते हैं। तो ये हमारे पास एक टेबल है छोटा सा, जिसमें कि एम्प्लॉय का डिटेल्स दे रखा हुआ, आईडी है उनकी, नेम, डिपार्टमेंट, किस सिटी से बिलोंग करते हैं और कौन से डेट में उन्होंने कितना आवर काम करा और कितना ओटी करा। अब लेट से ये हमारे पास एक मेन टेबल है और इससे हमें समराइज़ करना है कि जो डिपार्टमेंट वाइज कि एक डिपार्टमेंट, लेट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉई हैं वो टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय कितने हैं और वो कौन कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं और उन्होंने कितने आवर्स काम करे, मतलब कितना ओटी करा हुआ है। सिंपल, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं कि हमारे पास एक टेबल है, इसमें से हमें डिपार्टमेंट वाइज उनका सिटी, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं और कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में और उन्होंने कितना ओटी काम करा। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट है। इसे हम कैसे अचीव करते हैं, लेट्स गो टू द पावर बी आई। ओके, तो हम आ गए अभी पावर क्वेरी में। यही डेटा हमने इंपोर्ट करा हुआ है सिंपल सा, जिसमें सेम डेटा आपको दिख रहा होगा। तो एक आपके कॉन्फिडेंस के लिए मैं छोटा सा ऑपरेशन करके दिखाता हूँ ग्रुप बाई का, जिससे आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा। फिर हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स से हम टेबल पे कहीं भी क्लिक करते हैं। लेट्स से डिपार्टमेंट पे हमने क्लिक किया और अब अभी हम होम बटन में है, तो होम बटन में आपको यहाँ पे एक ग्रुप बाई दिखेगा और सेम ट्रांसफॉर्म में आप करेंगे तो सबसे लेफ्ट में पहला ऑप्शन ही दिखेगा। तो लेट्स से यहीं पे हम क्लिक करते हैं, ग्रुप बाई हमने क्लिक किया और यहाँ पे बेसिक है और एक एडवांस। बेसिक मीन्स कि आप एक किसी स्पेसिफिक कॉलम पे ये ग्रुप बाई परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऐसा रिक्वायरमेंट है कि एक से ज़्यादा कॉलम पे आपको अगर ग्रुप बाई परफॉर्म करना है, तो आप एडवांस ऑप्शंस में जाएंगे। तो मैं एडवांस ऑप्शन में जा रहा हूँ फिलहाल। तो अभी हमने क्या करा, डिपार्टमेंट पे चूज़ करा कि डिपार्टमेंट वाइज मुझे आप ग्रुप बाई कर दो, साथ में एक और कर दो। क्या कर दो, मुझे सिटी वाइज भी बताओ कि सिटी वाइज भी कहाँ से वो बिलोंग करते, कौन सा डिपार्टमेंट में, ठीक है। क्या करना है आपको, तो यहाँ पे मुझे लेट्स से टोटल आवर्स देखना है, TOTAL, टोटल आवर्स मुझे कैलकुलेट करना है। आपने यहाँ पे दे दिया टोटल आवर्स। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मुझे सम करना है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ से मुझे सम करना है। किसके ऊपर सम करना है, तो यहाँ पे OT आवर्स मैंने क्लिक किया और सिंपली ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक्स ऑपरेशन है, जहाँ पे आपने देखा कि डिपार्टमेंट वाइज वो किस सिटी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने टोटल आवर्स कितना काम किया। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट ये नहीं है, हमारा तो कुछ और है। डिपार्टमेंट वाइज देखना है कि कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और कौन कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, वो एक ही सेल में आना चाहिए, ठीक है। और टोटल आवर्स उसने कितना काम करा, ठीक है। तो हम चलते हैं वापस, इसे हम ग्रुप बाई को कैंसिल करते हैं और अपने फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग है, लॉजिक के साथ बताऊँगा और आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, मुझे पूरा भरोसा है। तो मैं सिंपली फिर से क्लिक करूँगा ग्रुप बाई फंक्शंस पे। ग्रुप बाई पे हमने क्लिक किया और एडवांस ऑप्शन में आते हैं और इस बार फिर डिपार्टमेंट रखते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट रखेंगे तो पहला हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट से सिंपल यही करना है, टोटल आवर्स तो निकालना था, टोटल आवर्स हमने निकाल लिया। क्या करना है, सम करना है, सम कर दिया। कॉलम कौन सा, किसका सम करना है, OT आवर्स का। फिर देखो ऐड एग्रीगेशन है यहाँ पे, एक और मीन्स एक और परफॉर्म करना है मुझे। क्या परफॉर्म करना है, सिटी का नेम हमें निकालना है, सिटी का नेम निकाला, ठीक है। अब एक बात बताओ, सिटी का नेम निकालने के लिए कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस तो करेंगे नहीं, तो इसमें से हमें कोई खास ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे सबसे जो लास्ट ऑप्शन है ऑल रोज़, वो चूज़ करने वाले। क्यों चूज़ करने वाले, जस्ट अभी आपको पता चलेगा। हमने ऑल रोज़ क्लिक करा और इसे हम ओके करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो सिटी नेम है ये एक टेबल के फॉर्म में आ गया। इसका यही एक फ़ायदा है जो हमने ऑल रोज़ चूज़ करा। जैसे आप ओपन स्पेस में क्लिक करेंगे, यहाँ देखेंगे कि एक प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी टेबल में जो भी डेटा है ना, सारा का सारा कुछ दिखा रहा है। अब हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमें यहाँ से क्या लेना है। तो हमें क्या लेना है, यहाँ से हमें लेना है सिटी का नेम, और वो भी एक कॉलम में ही लेना है। तो पहले तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि सिटी का नाम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है। अब ये काम करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा रेडीमेड फंक्शन नहीं है जिसे हम सिंगल क्लिक यूज़ करके उसे ले जा सकते हैं। थोड़ा सा हमें एम कोड में ट्विक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आइए, फॉर्मूला बार में डाउन एरो पे हम क्लिक करते हैं, ये थोड़ा सा खुल गया। डोंट वरी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा इनिशियली अगर फर्स्ट टाइम आप काम कर रहे हैं, बट बहुत ही लॉजिकल है और बहुत मज़ा आएगा। आप इतना एडवांस लेवल का काम कर पाएंगे अगर एक बार समझ जाएंगे कि आप भी सोचेंगे यार मैं क्या ही इससे बटन पे काम कर रहा था, बटन क्लिक पे। तो चलिए इसे थोड़ा सा रीडेबल फॉर्मेट में करते हैं। तो पहले यहाँ पे एक छोटा सा एंटर करके मैं इसे यहाँ पे कर लेता हूँ। आपको बताता हूँ, डोंट वरी, ये मैं जस्ट आपके रीडेबिलिटी के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। और मैं एक और यहाँ पे कर ले रहा हूँ।
ठीक, परफेक्ट। पहले मैं इसे समझाता हूँ कि ये क्या दिख रहा है। ये देखो टेबल डॉट ग्रुप, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने जो बटन क्लिक करके ग्रुप बाई करा यही किया है। किसके ऊपर किया? चेंज टाइप। अब बोलोगे चेंज टाइप क्या है, तो यहाँ देखो ना राइट साइड में अप्लाइड स्टेप्स में ये चेंज टाइप, ये पहला वाला टेबल ही तो है, टेबल का नाम ही तो चेंज टाइप है। तो हम सेकेंड ऑप्शन में क्या कर रहे हैं, ये चेंज टाइप जो कॉलम है इसको हमने टेबल पे ग्रुप बाई किया। ओके, करेक्ट, समझ में आ रहा है। अब देखो ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर नाम लिखा हुआ है, ये तो क्या नाम लिखा हुआ है नीचे, डिपार्टमेंट, ये तो कॉलम नेम है। अब जो एक कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है लिस्ट। तो अभी इसके अंदर जो भी है ना लिस्ट के अंदर है, एक कर्ली ब्रैकेट का मतलब एक लिस्ट, और एक जो लिस्ट है मतलब एक कॉलम का नेम है। अब यहाँ पे दो कर्ली ब्रैकेट है ना, इसका मतलब कि इस लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है। कहाँ पे है, देखो एक टोटल आवर्स है तो ये टोटल आवर्स हो गया, और ये एक सिटी नेम है तो ये एक सिटी नेम हो गया। अगर एक और ब्रैकेट होता मतलब यहाँ पे एक और कॉलम होता। याद रखिए ये एक आपको काम आने वाला है कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अभी देखिए ये जो सिटी नेम है ना, सिटी नेम वाले में हम आ जाते हैं, हमें यहीं से तो नाम निकालना है उसका। तो ये देखेंगे ये यहाँ से यहाँ तक दिया है ना, टाइप, टेबल, ये टेक्स्ट एंड ऑल, ये क्या हमें ज़रूरत है? नहीं, यहाँ तक हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ तक सिंपली डिलीट कर सकते हैं। अब और अच्छा लग रहा है देखने में, है ना। और इसे कॉमा को भी हटाते हैं। तो ये देखो ये एक हमारा लिस्ट, ये लिस्ट क्या बता रहा है, ये सिटी कॉलम का नाम बता रहा है। क्या बता रहा है? सिटी का नेम, तो नेम ही है। ईच और अंडरस्कोर क्या है ना, हर एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर एक रो में ये जो पूरा टेबल है ना, आप देखोगे टेबल पे क्लिक करोगे ये बता रहा है। तो इतना तक आपको समझ में आ रहा है। इतना तक समझ में आ गया तो अब और मज़ा आने वाला है। देखो अभी क्या करना है, जो अंडरस्कोर है ना वो ईच रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वहाँ पे एक पूरा सब कॉलम पूरा टेबल दे रखा हुआ है। यहाँ से हमें क्या निकालना है, सिटी का नाम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर के बाद सिंपली एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम कॉलम का नाम लिखेंगे सिटी, ठीक है। और यहाँ पे ओके, जैसे हमने सिटी किया ये क्या हुआ, लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। देखो इस प्रोडक्शंस वाले कौन कौन से सिटी से बिलोंग करते, सारा लिस्ट आ गया। मान लो मेंटेनेंस वाले देखो चेन्नई और पुणे से बिलोंग करते हैं, और क्वालिटी वाले कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, मुंबई और हरियाणा। वाह परफेक्ट, यहाँ तक तो आ गया, हमने एक एक्सट्रैक्टेड। अब हमें यहाँ से क्या करना है, इसका नाम लेके आना है। लेकिन आप देखोगे ये जो लिस्ट है, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, एक ही नाम है बहुत सारा। आप देखोगे मुंबई 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 हरियाणा। तो क्या यहाँ पे अगर मैं लिस्ट का नाम आपसे पूछूँ तो दो ही है, मुंबई या हरियाणा। तो क्या हम अगर डिस्टिंक्ट कर लें तो सिर्फ दो नाम आएगा हमारे पास? हाँ बिल्कुल आएगा। तो क्या करते हैं, ये सिटी नेम है यहाँ से हम इसको डिस्टिंक्ट निकाल लेते हैं। इसलिए कि एक फॉर्मूला क्या है, लिस्ट डॉट डिस्टिंक्ट। देखो पहला ही वाला ऑप्शन है ना, जैसे लिस्ट डॉट डिस्टिंक्ट करेंगे, क्लिक आपने किया और ये यहाँ पे अंडरस्कोर था, और उससे पहले आप एक ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है, और करो ओके। ओके कर दिया। देखो अब आप लिस्ट के ओपन स्पेस में क्लिक करो तो ये देखो दिल्ली, कोलकाता, बिहार, है ना, डिस्टिंक्ट आ गया ना। इसमें देखो मुंबई, हरियाणा, है ना, और ये कोलकाता और ये चेन्नई। परफेक्ट, हमारे पास डिस्टिंक्ट होके आ गया। अब हमारा काम क्या है कि हमें एक ही सेल में जो प्रोडक्शंस के या क्वालिटी जहाँ जहाँ से एम्प्लॉय बिलोंग करते हैं वो एक ही लिस्ट में आ जाए नाम। तो ठीक है कर देते हैं। ये तो हमारे पास आ ही गया, बस इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो क्या है ये, अभी हमारे पास टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट डॉट हम क्या करेंगे, कंबाइन, TXT, टेक्स्ट डॉट कंबाइन। देखो ये वाला हमने कंबाइन क्लिक किया, इसे हम लिख लेंगे, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। और इसे हम इस ब्रैकेट में रैप अप करेंगे और एक और ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे, ठीक है। आप देखोगे टेक्स्ट डॉट कंबाइन क्या मांग रहा है, पहला आप जब ओपन ब्रैकेट करोगे तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये टेक्स्ट एज अ लिस्ट, तो ये लिस्ट ही तो है, तो हमने लिस्ट तो दे दिया है लिस्ट, ठीक है। अब इसे हम ओके करते हैं। अब देखो ये आ गया दिल्ली, कोलकाता, बिहार, मुंबई, हरियाणा, कोलकाता, कोने। वाह बहुत बढ़िया। ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब आप कॉमा दोगे टेक्स्ट डॉट कंबाइन के अंदर, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेपरेटर एज, सेपरेटर कुछ भी डाल सकते हो। तो हमने क्या डबल इन्वर्टेड कॉमा और एक स्पेस देके थोड़ा पाइपलाइन, दो पाइप डाल दे रहा हूँ, देखने में अच्छा लगेगा। फिर एक स्पेस डालता हूँ तो यहाँ पे फिर ओके। तो अभी देखो दिल्ली, कोलकाता, बिहार, मुंबई, हरियाणा, कोलकाता, ये कितना मज़ा आ रहा है देखने में ना, और कितना यूज़फुल है। थोड़ा सा ट्विक करने से आपको समझ में आ रहा होगा। आगे और एक इंपॉर्टेंट बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको मज़ा आ रहा है देखने में, एंजॉय कर रहे हैं वीडियो को, तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। थोड़ा सा समझ में तो आएगी, आप लोग देख रहे हो या बस देख के निकल जा रहे हो। कुछ कॉमेंट करना तो प्लीज़ आप कॉमेंट भी कर दो, मैं आगे इंप्रूव करूँगा। थैंक यू सो मच। तो आगे हम आगे बढ़ते हैं फिर से। अब हमने एक बताया था आपको कि मुझे एक चीज़ क्या करना है, हमें ये करना है कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय कितने हैं प्रोडक्शंस में, ये भी तो निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या बताया कि जो एक कर्ली ब्रैकेट है ये एक कॉलम के बारे में बताता है, तो हमें एक और कॉलम चाहिए। क्या चाहिए, एक नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय का। तो हम एक कॉमा के बाद
ये कॉमा दिया और यहाँ पे शिफ्ट और एंटर किया और एक कर्ली ब्रैकेट क्रिएट कर लिया और यहाँ नाम देंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ये डाल दिया। ये तो एम्प्लॉय, ये नाम हो गया किसका, हमारा कॉलम का। कॉमा देके क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, सबका चाहिए, पूरे टेबल से चाहिए ना, तो ईच करके अंडरस्कोर करना है। अभी जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो एक हमारे पास नया कॉलम बन के आ गया। अच्छा लग रहा होगा डेफिनेटली। आप सोच रहे होंगे मन में कि यार मेरे यूज़ केस में तो मैं और कुछ भी ऐड करना चाहूँ, कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं आप। फिर आप ओपन स्पेस पे क्लिक करिए, देखिए हमारे पास सारा का सारा रोज़ आ गया। हमें क्या चाहिए, यहाँ से क्या चाहिए, हमें चाहिए एम्प्लॉय आईडी, उसी को तो काउंट करना है। तो यहाँ पे हम पहले ब्रैकेट में यहाँ पे लिस्ट में ले आएंगे, एम्प्लॉय आईडी आप लिखेंगे, ये स्पेलिंग पे ध्यान रखेंगे, एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए लिस्ट आ गया ना। अब भी सारे एम्प्लॉय का लिस्ट आ गया। तो सबको काउंट करना है क्या, नहीं नहीं, हमें डिस्टिंक्ट ही तो काउंट करना है। प्रोडक्शंस में कितने डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय आईडी, वही है ना। तो फिर से यहाँ लगा देंगे, क्या लगा देंगे, लिस्ट डॉट डिस्टिंक्ट, ये वाला था ना, डिस्टिंक्ट, ये आ गया। सॉरी यहाँ पे नहीं लगाएंगे, एक मिनट मैं गलत कर रहा था, यहाँ पे नहीं, यहाँ ईच के बाद, क्योंकि ईच के बाद ही तो काउंट करेगा ना हर जगह। तो डिस्टिंक्ट, लिस्ट डॉट डिस्टिंक्ट, तो ये कर दिया हमने, लिस्ट डॉट डिस्टिंक्ट को क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे अंडरस्कोर और यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे ब्रैकेट, फिर ओके करिए। ये देखिए अब जब आप लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको 1 2 6 7 ये यूनिक आईडी दे रहा है ना। ये लिस्ट में 2 ही है, यहाँ पे क्वालिटी में 2 ही लोग हैं, एचआर में 1 लोग हैं और मेंटेनेंस में 2 लोग हैं। तो अब इसे हमें नंबर में तो दिखाना है, तो सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसी को फिर से रैप कर देंगे, किस में, लिस्ट डॉट काउंट में। क्या कर देंगे, इसी को तो करना है, इसको पहले ब्रैकेट क्लोज कर दो और ब्रैकेट से पहले यहाँ पे आप लिस्ट डॉट काउंट कर दो। ये आ गया लिस्ट डॉट COUNT काउंट। ये देखो ये वाला ऑप्शन है, आप इसको ऐसे कर दो और फिर से ओके करो, परफेक्ट। तो यहाँ पे ये निकल के आ गया। प्रोडक्शंस में 16 घंटा काम करा है, 3 सिटी से वो लोग 3 सिटी से जो है एम्प्लॉय बिलोंग करते, टोटल 5 लोग हैं। बेसिकली ऐसे रीड करोगे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 5 लोग हैं जो कि दिल्ली, कोलकाता, बिहार से बिलोंग करते हैं और वो टोटल आवर उन्होंने 16 घंटे काम करें। तो आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय करा और अपने अकॉर्डिंग यूज़ केस अकॉर्डिंग आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। बहुत ही यूज़फुल है, ट्रस्ट मी। जैसे जैसे आप करेंगे तो आपको मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों से है, अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि मुझे एक कॉलम ऐड करके बताओ कि कौन सा डेट में हमारे इसमें डेट भी है ना, आप देखो इसमें मैं वापस जाता हूँ, डेट कॉलम में कौन सा डेट में प्रोडक्शंस या डिपार्टमेंट वाइज सबसे ज़्यादा OT हुआ है। अगर आप में से कोई भी मुझे ये क्वेश्चन का आंसर बताएगा तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी कि आप समझ पा रहे हैं। एटलीस्ट अप्रोच मुझे बताएंगे आप कि कैसे हम अप्रोच करेंगे। और ये डेटा मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ ड्राइव में, आप खुद के अपने मशीन्स पे प्रैक्टिस करेंगे। और आई होप कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा है, समझा है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।